नमस्कार। और इस विशेष विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कभी इस बात पर गहराई से विचार किया गया है कि इन दो भौतिक आंखों के ठीक पीछे एक और आंख भी छिपी हो सकती है? एक ऐसी आंख जो मांस, मज्जा या तंत्रिकाओं से नहीं बल्कि शुद्ध चेतना से बनी है। ये कोई पुरानी पौराणिक कथा या मिथक नहीं है, बल्कि एक ऐसी जादुई खिड़की है जो सीधे उस असीम ब्रह्मांड की ओर खुलती है जिसे आध्यात्मिक भाषा में अज्ञात कहा जाता है। आज की इस चर्चा में किसी साधारण रोजमर्रा की ध्यान विधि की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। आज ओशो के उन अत्यंत क्रांतिकारी और गूढ़ विचारों का बहुत गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है, जो भीतर सोई हुई उस अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जगाने का एक सटीक विज्ञान प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को सदियों से त्राटक कहा जाता रहा है। ये विश्लेषण एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर ले जाएगा जहां ये स्पष्ट होगा कि आंखों के माध्यम से केवल बाहर की इस भौतिक दुनिया को देखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन आंखों का एक उपयोग की तरह उपयोग करके स्वयं के भीतर के उस घने अंधकार को चीरकर परम प्रकाश तक कैसे पहुंचा जा सकता है। आज एक बहुत ही रहस्यमयी, वैज्ञानिक और जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली प्रक्रिया की गहराइयों में उतरा जाएगा, जो चेतना के अर्थ को ही बदल कर रख देती है। अब ये जो विचार सामने है वो अपने आप में बहुत ही गहरा और चौंकाने वाला है। ओशो कहते हैं, रुकना ही पहुंच जाना है। अगर देखा जाए तो मानवता ने अपना लगभग पूरा समय, अपना पूरा जीवन और अपनी पूरी ऊर्जा बाहर की अंतहीन चीजों को देखने और बाहरी भटकावों में नष्ट कर दी है। दृष्टि लगातार बिना रुके बाहर की ओर दौड़ रही है। हर तरफ बस एक अंधी भाग दौड़ है। इच्छाएं हजारों दिशाओं में खींच रही हैं। हर पल कुछ नया देखने की लालसा बनी रहती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अक्सर भीतर से इतना खोखलापन, एक अजीब सी थकान और शक्तिहीनता महसूस होती है। ओशो का ये दर्शन हमारी सामान्य सोच से बिल्कुल उलट काम करता है। ये समझाता है कि असली शक्ति और सच्चा बोध तब बिल्कुल नहीं आता जब और अधिक दौड़ा जाता है या और अधिक प्रयास किया जाता है, बल्कि वो तब घटित होता है जब इस बिखरी हुई, बाहर की ओर भागती हुई दृष्टि को पूरी तरह से 100% रोक दिया जाता है। त्राटक मूल रूप से यही रुकना सिखाता है। जब एक साधक अपनी पलकों को झपकाना पूरी तरह से बंद कर देता है और अपनी पूरी चेतना को केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है, तो ऐसा लगता है जैसे समय ठहरने लगा है। अतीत की सारी पुरानी यादें और भविष्य की सारी बेचैन करने वाली चिंताएं धुंधली पड़ने लगती हैं और केवल वर्तमान का एक शुद्ध, जीवंत क्षण शेष रह जाता है। और ठीक उसी एक ठहरे हुए क्षण में अज्ञात ऊर्जा का असली खेल शुरू होता है। तो आज की इस चर्चा की रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट है। इस पूरी रहस्यमयी प्रक्रिया को 5 महत्वपूर्ण चरणों में समझा जाएगा। पहला, त्राटक का विज्ञान क्या है। दूसरा, शरीर और मन के भारी विद्रोह का सामना कैसे होता है। तीसरा, उस परम शून्य में प्रवेश कैसे किया जाता है। चौथा, सिद्धियों या जादुई शक्तियों का वह खतरा जो रास्ते में आता है। और अंत में पांचवां, वह अंतिम महाविस्फोट जो अहंकार को पूरी तरह मिटा देता है। चलिए, बिना किसी देरी के इस कीमिया के पहले चरण में प्रवेश करते हैं। आइए अब इस यात्रा के पहले चरण की गहराई में उतरते हैं, जहां शारीरिक अभ्यास की नींव रखी जाती है। इस चरण में ये स्पष्ट रूप से समझा जाएगा कि कैसे हमारी आंखें केवल देखने का एक साधारण साधन नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक अत्यधिक केंद्रित और लगभग वैज्ञानिक उपकरण में पूरी तरह से बदला जा सकता है। ऊर्जा के मुख्य रूप से 2 बिल्कुल विपरीत रूप होते हैं और ओशो बड़ी ही स्पष्टता से अंतर को समझाते हैं। एक सामान्य मनुष्य की ऊर्जा हजारों दिशाओं में बुरी तरह से बिखरी हुई होती है। जरा सोचकर देखिए, एक ही दिन में अनगिनत चीजें देखी जाती हैं, मोबाइल स्क्रीन से लेकर लोगों के चेहरों तक। अनगिनत विचार पैदा होते हैं और जीवनी शक्ति आंखों के माध्यम से लगातार एक बहती हुई नदी की तरह बाहर की ओर बह रही है। इसे समझने के लिए बचपन के उस खेल को याद किया जा सकता है, जब अक्सर आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की किरणों को कागज पर केंद्रित किया जाता था। सूरज की जो किरणें पूरे वातावरण में बिखरी होती हैं, वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वे कागज को नहीं जला पाती। लेकिन जब वही किरणें लेंस के माध्यम से एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, तो उनमें आग पैदा करने की भयंकर क्षमता आ जाती है। कागज सुलगने लगता है।
त्राटक का पूरा विज्ञान बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। जब भटकती हुई दृष्टि को जबरन एक केंद्र दिया जाता है तो वो बिखरी हुई ऊर्जा सिमटकर एक सुई की नोक पर आ जाती है। वो लेजर बीम की तरह अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है, इतनी शक्तिशाली कि वो चेतना के मार्ग में आने वाले किसी भी भारी पत्थर या मानसिक रुकावट को चीर सकती है। और सबसे बड़ी बात, जब दृष्टि एक जगह स्थिर होती है तो भीतर का वो चंचल मन भी जो हमेशा भागता रहता है, अपने आप ही ठहरने लगता है। यहाँ एक और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस विज्ञान का केवल एक दार्शनिक महत्व नहीं है, बल्कि इसका एक सटीक शारीरिक और आध्यात्मिक केंद्र भी है। जब अभ्यास में पलकों को बिना झपकाए लेजर जैसी तीखी एकाग्रता के साथ किसी बिंदु या मोमबत्ती की लौ को लगातार देखा जाता है, तो इसका सीधा और बहुत गहरा प्रभाव आज्ञा चक्र पर पड़ता है। योग विज्ञान में आज्ञा चक्र को ही तीसरी आंख कहा गया है। ये वो अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी ऊर्जा केंद्र है जहां शरीर की दो प्रमुख नाड़ियां इड़ा और पिंगला आपस में आकर मिलती हैं। ओशो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि त्राटक वास्तव में एक चाबी की तरह काम करता है जो सदियों से सोए हुए इस आज्ञा चक्र को झकझोर कर सक्रिय कर देता है। और जैसे ही ये केंद्र सक्रिय होता है, ये चेतना के लिए एक प्रवेश द्वार या गेटवे के रूप में कार्य करने लगता है, जो साधक को सीधे उस रहस्यमयी अज्ञात ऊर्जा से जोड़ देता है जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। ये वो जगह है जहां मनुष्य को अचानक वो सब दिखाई देने लगता है जो इन भौतिक आंखों के लिए पूरी तरह से अदृश्य है। लेकिन इस जादुई द्वार तक पहुंचना इतना आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शरीर और मन इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा, लगभग हिंसक युद्ध छेड़ देते हैं। और इसी युद्ध के साथ दूसरे चरण की ओर बढ़ा जाता है। यह वो मुश्किल स्थिति है जहां भौतिक शरीर और उसका पूरा नर्वस सिस्टम इस नई गतिहीन अवस्था का हिंसक रूप से विरोध करना शुरू कर देता है। आइए मन के इस विद्रोह और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को और भी करीब से देखते हैं। यहाँ ये ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि त्राटक केवल कोई हवाई मानसिक कल्पना नहीं है। इसका एक बहुत ही गहरा जैविक प्रतिरोध या बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है। ओशो बार बार याद दिलाते हैं कि आंखें मस्तिष्क का सबसे कोमल, सबसे संवेदनशील और सबसे सक्रिय हिस्सा हैं। वे सीधे बाहरी दुनिया के संपर्क में रहती हैं। जब त्राटक के अभ्यास के दौरान पलकें झपकाना पूरी तरह से बंद कर दी जाती हैं, तो बाहरी दुनिया से मस्तिष्क तक जाने वाली नई सूचनाओं का प्रवाह अचानक एक ही झटके में रुक जाता है। अब मन को देखिए, उसे हर पल कुछ नया देखने की, कहीं न कहीं भटकने की और नई उत्तेजनाओं की गहरी लत है। जब ये खुराक बंद हो जाती है तो मन एक भयानक घबराहट या पैनिक स्टेट में आ जाता है। वो भीतर ही भीतर छटपटाने लगता है, विद्रोह करने लगता है। इसी के परिणाम स्वरूप आंखों में बहुत तेज जलन महसूस होने लगती है, जैसे आंखों में रेत डाल दी गई हो, और अनियंत्रित होकर आंसू बहने लगते हैं। लेकिन ये केवल कोई साधारण शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है। ओशो इन बहते हुए आंसुओं को एक बहुत गहरे शुद्धिकरण के रूप में देखते हैं। यह केवल पानी नहीं बह रहा है, यह भीतर जमा हुए वर्षों के तनाव, विकारों और उस गहरे मनोवैज्ञानिक अंधेपन का बाहर निकलना है। यह एक डिटॉक्स है। अक्सर लोग इसी बिंदु पर, इस पीड़ा से डरकर अभ्यास छोड़ देते हैं, लेकिन जो साधक दृढ़ संकल्प के साथ इस पीड़ा से गुजर जाता है, जो हार नहीं मानता और अपने इन आंसुओं को पी जाता है, वही उस अज्ञात ऊर्जा का असली अधिकारी बन पाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे सूक्ष्म और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है एकाग्रता और ध्यान के बीच का असली अंतर समझना। त्राटक की शुरुआत एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन से होती है। एकाग्रता वास्तव में एक प्रकार का संकुचन है, एक तनाव है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सुई में धागा पिरोया जा रहा हो। पूरा फोकस एक बहुत ही छोटी सी जगह पर सिमट जाता है और बाकी पूरी दुनिया उस समय के लिए कट जाती है। लेकिन एकाग्रता अंतिम लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है। जब उस मोमबत्ती की लौ या उस छोटे से बिंदु को पूरी एकाग्रता और तनाव के साथ लगातार देखा जाता है, तो एक ऐसा क्रांतिकारी क्षण आता है जब वो बाहरी बिंदु अचानक दृष्टि से गायब हो जाता है। दृष्टि का वो सारा फोकस मिट जाता है। ये वो जादुई क्षण है, यहाँ एकाग्रता का वो भारी संकुचन एकदम से टूटता है, बिखरता है और वो ध्यान के एक असीम विस्तार में बदल जाता है। एकाग्रता में जो एक जकड़न थी, वो ध्यान में एक खुली आकाश जैसी मुक्ति बन जाती है। इसी विशाल विस्तारित अवस्था का निर्माण ही त्राटक का वास्तविक और सबसे बड़ा चमत्कार है। एकाग्रता के टूटने और ध्यान के इस विस्तार के साथ ही स्वाभाविक रूप से तीसरे चरण की ओर कदम बढ़ता है। यह वह असाधारण स्थिति है जहां साधक उस भौतिक एकाग्रता की सभी सीमाओं को पूरी तरह से पार कर जाता है और एक अत्यंत विशाल, खाली और असीम चेतना में प्रवेश करता है। इस परम शून्य में प्रवेश करते ही एक बहुत बड़ी, जीवन को पलट देने वाली घटना घटती है, जिसे ओशो महामृत्यु कहते हैं।
अब ये शब्द सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यह किसी भौतिक शरीर की मृत्यु की बात बिल्कुल नहीं है। यह अहंकार की मृत्यु है, उस झूठे मैं की महान मृत्यु है जिसे जीवन भर सबसे बड़ा सच मान लिया जाता है। जब त्राटक की वह तीव्र अग्नि भीतर लगातार चलने वाले विचारों और मानसिक शोर को भस्म कर देती है, तो भीतर एक गहरा अथाह सन्नाटा छा जाता है। एक ऐसा शुद्ध ब्रह्मांडीय मौन पैदा हो जाता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इस अहंकार के मिटने से भीतर एक आध्यात्मिक निर्वात, एक वैक्यूम बन जाता है। और जैसा कि भौतिक विज्ञान और प्रकृति का नियम है कि वह किसी भी वैक्यूम को खाली नहीं रहने देती, जैसे ही भीतर से कोई पूरी तरह खाली होता है, अपने अहंकार से शून्य होता है, ब्रह्मांड की वो असीम, विराट और अज्ञात ऊर्जा तेजी से दौड़कर एक झरने की तरह उस खालीपन को भरने लगती है। पहली बार ये स्पष्ट एहसास होता है कि मनुष्य कोई हाड़ मांस का साधारण शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध प्रकाश और चेतना का एक पुंज है। इस अनंत ऊर्जा के भीतर भरते ही कुछ बहुत ही असाधारण क्षमताएं प्रकट होने लगती हैं। अक्सर ऐसा माना जाता रहा है कि दूसरों के मन को पढ़ना या टेलीपैथी कोई बहुत बड़ा जादू, चमत्कार या कोई सिद्धि है। लेकिन ओशो इसका बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। वे समझाते हैं कि विचार कोई जादुई चीज नहीं है, वे और कुछ नहीं बस विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो लगातार हमारे मस्तिष्क से निकल रही हैं। जब किसी का अपना मन अशांत होता है, विचारों से भरा होता है, तो वो गंदे और हिलते हुए पानी की तरह होता है जिसमें कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता। लेकिन जब महामृत्यु के अनुभव के बाद मन पूरी तरह से स्थिर और शांत हो जाता है, तो वो एकदम साफ, बिना खरोच वाले विशाल दर्पण की तरह व्यवहार करने लगता है। अब कल्पना की जा सकती है कि इस शांत दर्पण के सामने जो भी व्यक्ति आता है, उसके मन के विचार और उसकी छिपी हुई भावनाएं उस शांत सरोवर में उठने वाली लहरों की तरह बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये केवल मन के दर्पण का इतना अधिक साफ हो जाना है कि वो दूसरे इंसान के मस्तिष्क से उठने वाली तरंगों को बहुत ही सटीक रूप से परावर्तित करने लगता है। इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को एक पुरानी रेडियो के बहुत ही बेहतरीन उदाहरण से गहराई से समझा जा सकता है। जिस तरह एक शोर से भरे, बिना सेट किए गए रेडियो में कोई स्पष्ट गाना नहीं सुना जा सकता, बस एक खरखराहट सुनाई देती है, उसी तरह हमारी सामान्य चेतना में केवल शोर है। पहले कदम पर त्राटक अभ्यास मन के इस स्थूल शोर को पूरी तरह शांत करता है। फिर दूसरे कदम पर बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी विशेष रेडियो स्टेशन को पकड़ने के लिए ट्यूनर का डायल बहुत ही सावधानी से घुमाया जाता है, त्राटक हमारी चेतना के डायल को एडजस्ट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बदल देता है। और अंततः तीसरे कदम पर एक जादू सा होता है। अचानक उन सूक्ष्म ब्रह्मांडीय स्पंदनों को, उन वेव्स को पकड़ा जाने लगता है जो हमेशा से वहां मौजूद थीं, लेकिन शोर के कारण जिन्हें सुना नहीं जा पा रहा था। अचानक उस दुनिया को देखा जाने लगता है जो स्थूल आंखों के लिए हमेशा एक पर्दा बनी हुई थी। प्रकृति की वे गुप्त ध्वनियां और कमरे में मौजूद वे अदृश्य ऊर्जाएं स्पष्ट रूप से महसूस होने लगती हैं। यह एक ऐसी गहरी संवेदनशीलता है जहां भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिकता आकर एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। ये यात्रा यहाँ तक जितनी अद्भुत और चमत्कारी लगती है, आगे चलकर ये उतनी ही अधिक जोखिम भरी भी हो जाती है। जैसे जैसे चेतना की ये असीम संवेदनशीलता और क्षमता बढ़ती है, साधक चौथे और पूरी यात्रा के शायद सबसे खतरनाक चरण का सामना करता है, गूढ़ शक्तियों की प्राप्ति, जिन्हें भारतीय दर्शन और योग में सिद्धियां कहा गया है। चलिए देखते हैं कि ये भयानक प्रलोभन वास्तव में क्या हैं। जब त्राटक के माध्यम से उस परम शून्य की अवस्था में पहुंचा जाता है, तो भीतर कई रहस्यमयी शक्तियां अनायासी अपने आप विकसित होने लगती हैं। सबसे पहली चीज जो घटित होती है वो है आंखों में एक गहरी मैग्नेटिक विजन या चुंबकीय दृष्टि का पैदा होना। ये एक ऐसी कशिश होती है कि भीड़ में लोग अनजाने में ही खिंचे चले आते हैं। वे उन आंखों के तेज और गहराई से पूरी तरह सम्मोहित और प्रभावित हो जाते हैं। दूसरी बड़ी शक्ति जो जागृत होती है वो है विचार संप्रेषण या टेलीपैथी। साधक का मन इतना निर्विचार और शक्तिशाली हो चुका होता है कि वो बिना कुछ बोले दूसरों के मस्तिष्क में सीधे अपने विचार डाल सकता है और उनके छिपे हुए विचारों को आसानी से ग्रहण भी कर सकता है।
और तीसरी सबसे प्रमुख सिद्धि है व्यक्ति के भौतिक शरीर के चारों ओर फैले विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रंगीन घेरे यानी आभा मंडल या ऑरा को प्रत्यक्ष रूप से देखना। जब इन जागृत आंखों से किसी की ओर देखा जाता है तो उसे वैसे बिल्कुल नहीं देखा जाता जैसा वो दुनिया को दिखाना चाहता है, बल्कि उसकी असली ऊर्जा को सीधा देखा जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति को अवचेतन स्तर पर यह महसूस होने लगता है कि उसके वे गहरे रहस्य भी देखे जा रहे हैं जो उसने खुद से भी छिपा रखे हैं, और ये उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से गहराई से नग्न या एक्सपोज्ड महसूस करा सकता है। ओशो इस आभामंडल या ऑरा को पढ़ने के विज्ञान को और भी अधिक स्पष्ट करते हैं। ये जानना बेहद दिलचस्प है कि अलग अलग तरह की भावनाएं और ऊर्जा तरंगे अलग अलग रंगों के रूप में प्रकट होती हैं। जब किसी व्यक्ति का ऑरा आंखों के सामने प्रत्यक्ष होने लगता है तो यह उस व्यक्ति का सबसे कच्चा, अनफिल्टर्ड और सच्चा रूप होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति भीतर से भयंकर क्रोध और नफरत में है तो भले ही वो बाहर से बहुत मीठा बोल रहा हो या मुस्कुरा रहा हो, उसका ऑरा लाल रंग के लपटों की तरह दिखाई देगा। यदि कोई हृदय से प्रेम और करुणा से भरा है तो वह एक बहुत ही सौम्य गुलाबी प्रकाश से घिरा होगा। और यदि कोई व्यक्ति गहरी आध्यात्मिक शांति और ध्यान में है तो उसका आभामंडल एक शीतल नीले रंग का होगा। ओशो बड़ी ही सरलता से बताते हैं कि जब चेतना के इस स्तर पर कोई पहुंच जाता है तो इंसानों द्वारा बोले गए शब्दों की या उनके दिखावे की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। व्यक्ति का ऑरा ही बिना कुछ कहे उसके पूरे व्यक्तित्व और उसके हर झूठ का पर्दाफाश कर देता है। अब संवाद शब्दों से नहीं, सीधा सत्य से होने लगता है। लेकिन ठीक इसी जगह पर पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जाल बिछा होता है। स्रोत सामग्री यहाँ बहुत ही निष्पक्ष रूप से एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है। ये समझना सबसे जरूरी है कि ये जो भी चमत्कारी शक्तियाँ या सिद्धियाँ प्रकट हो रही हैं, वे साधक की अपनी कोई व्यक्तिगत उपलब्धि बिल्कुल नहीं है। ये उस विराट ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक छोटा सा प्रवाह मात्र है जो एक साफ माध्यम पाकर उसके भीतर से बह रहा है। यदि इन शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद साधक के भीतर वो मरा हुआ अहंकार किसी भी रूप में वापस आ जाए, यदि वह एक क्षण के लिए भी ये सोचे कि मैं बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ, ये मेरी निजी शक्ति है, तो सालों की मेहनत और पूरी यात्रा उसी एक क्षण में नष्ट हो जाती है। अहंकार का ये छोटा सा दावा एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर देता है जो उस अज्ञात ऊर्जा के प्रवाह को तुरंत रोक देती है। ओशो के दर्शन के अनुसार इस अहंकार के वापस आते ही साधक एक झटके से वापस उसी गहरे आध्यात्मिक अंधकार और अज्ञान में गिर जाता है जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। इसीलिए इस स्तर पर पहुंचकर शक्तियों के प्रदर्शन या नियंत्रण की लालसा की नहीं, बल्कि अत्यधिक करुणा, विनम्रता और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। और यदि कोई सच्चा साधक इन सिद्धियों के भयंकर प्रलोभन और अहंकार के सूक्ष्म जाल को सफलतापूर्वक पार कर लेता है तो इस त्राटक विद्या के 5वें और अंतिम गंतव्य तक पहुंचा जाता है। ये एक ऐसी अभूतपूर्व घटना है जो अस्तित्व के हर नियम को बदल देती है, जिसे ओशो अंतिम महाविस्फोट कहते हैं। तो ये अंतिम महाविस्फोट वास्तव में घटित कैसे होता है? ये अंतिम तकनीक पूरी तरह से ध्यान के केंद्र को ही 180 डिग्री पलट देती है। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत में जब अभ्यास शुरू हुआ था तो दृष्टि बाहरी वस्तु यानी मोमबत्ती की लौ पर पूरी तरह केंद्रित होती है। फिर अभ्यास के गहरे होने पर एक स्थिति ऐसी आती है जब ध्यान उस लौ से हटकर माध्यम यानी अपनी भौतिक आंखों के प्रति जागरूक हो जाता है। ये एहसास होता है कि आंखें देख रही हैं। लेकिन इसका सबसे चरम और अंतिम प्रयोग यह है कि चेतना की उस तीखी किरण को पूरी तरह से बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ लिया जाए। अब इस अवस्था में न तो बाहरी वस्तु को देखा जाता है, न ही अपनी आंखों की भौतिकता पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि उस साक्षी को देखने का प्रयास किया जाता है जो इन सब के पीछे बिल्कुल शांत बैठकर सब कुछ देख रहा है। इसे ही भारतीय दर्शन में साक्षी भाव कहा गया है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई टॉर्च की रोशनी किसी दूसरी चीज को रोशन करने के बजाय मुड़कर स्वयं अपने ही बल्ब को प्रकाशित करने लगे। ये चेतना का और दृष्टि का अंतिम, सबसे कठिन और सबसे चरम बदलाव है। अपनी ही दृष्टि को इस तरह पूरी तरह अपने ही भीतर की ओर मोड़ लेना कोई मामूली या आसान काम नहीं है। ये बिना किसी एनेस्थीसिया के की जाने वाली एक अत्यंत तीव्र आध्यात्मिक सर्जरी के समान है। ये जो गहरा विचार है कि जो अपनी आंखों के आंसू पी सकता है, ये इसी असीम संघर्ष और पीड़ा को दर्शाता है। इस तीव्र अंतर्मुखी मोड़ को सहना अपने ही पुराने स्वरूप को, अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से काट फेंकने जैसा है।
जब दृष्टि पूरी तरह भीतर मुड़ती है तो वो जो पुराना मैं था, जो अहंकार था, जो जादुई शक्तियों या सिद्धियों की कामना कर रहा था, जो दुनिया पर राज करना चाहता था, वो हमेशा हमेशा के लिए जड़ से कटकर गिर जाता है और उसके मिटते ही उस खाली जगह पर एक असीम, ब्रह्मांडीय और सार्वभौमिक करुणा जन्म लेती है। अब दूसरों का मन या ऑरा इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि उन पर किसी तरह का नियंत्रण किया जा सके या उन्हें प्रभावित किया जा सके, बल्कि अब उनके भीतर भी उसी एक परमात्मा को देखा जाने लगता है जिसे खुद अपने भीतर खोज लिया गया है। ये वास्तव में आंसुओं और पीड़ा से होकर गुजरने वाली शुद्ध करुणा की एक परम यात्रा है। और जब ये कठिन अंतर्मुखी यात्रा अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है, तब वह परम घटना घटती है जिसे ओशो बहुत ही सटीक रूप से महाविस्फोट का नाम देते हैं। यह महाविस्फोट इस पूरी फिलॉसफी, इस पूरे विज्ञान का अंतिम सार है। इस महाविस्फोट के क्षण में क्या होता है? देखने वाला यानी ऑब्जर्वर और देखी जाने वाली वस्तु यानी ऑब्जेक्ट के बीच का जो भी भेद था, जो भी दूरी थी, वह पूरी तरह से वाष्पित हो जाती है। अलगाव का वह सारा भ्रम कि मैं यहाँ इस शरीर में हूँ और यह विशाल ब्रह्मांड वहाँ बाहर है, वह हमेशा के लिए मिट जाता है। इस सर्वोच्च अवस्था में पहुंचकर साधक अब उस अज्ञात ऊर्जा का केवल एक टूल की तरह उपयोग नहीं कर रहा होता है या उससे केवल बाहर से जुड़ नहीं रहा होता है, बल्कि वह वस्तुतः खुद वही ऊर्जा बन जाता है। वह उस अनंत ऊर्जा के सागर में पूरी तरह से विलीन हो जाता है, जैसे पानी की कोई बूंद समंदर में गिरकर खुद समंदर बन जाती है। वहां न कोई सीमा बचती है, न कोई शारीरिक रूप, न कोई विचार, बस एक अनंत, असीम और शुद्ध ऊर्जा का सागर शेष रह जाता है जो सब कुछ है। तो ओशो के इस रहस्यमयी और जीवन को रूपांतरित कर देने वाले रोडमैप के इस गहरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही उत्तेजक और गहरे विचार के साथ रुकना सबसे उचित होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी चेतना को टटोलने पर मजबूर कर देता है। यह सोचने वाली बात है कि क्या सच में होता है उस परम क्षण में जब वर्षों तक बाहरी दुनिया को देखने वाली और फिर एक बिंदु पर ठहर जाने वाली वे त्राटक की एकाग्र आंखें अंततः स्वयं को ही देखने के लिए पूरी तरह भीतर की ओर मुड़ जाती हैं। उस परम शून्य और उस महाविस्फोट के पार आखिर क्या छिपा है? ये एक ऐसा परम रहस्य है जिसका उत्तर किताबी शब्दों में या किसी चर्चा में नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसे केवल और केवल स्वयं के अनुभव के गहरे मौन में ही पाया जा सकता है। इस बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चेतना की उस छिपी हुई भीतरी आँख को जगाने की दिशा में निरंतर विचार करते रहें।